हेलो डियर स्पिरिट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने से पहले जो है हम भारत में पंचायती राज का विकास को समझेंगे। ठीक है, कि भारत में कैसे पंचायती राज का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि भारत में जब पंचायती राज का विकास होगा तभी छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था आएगी। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा कि भारत में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुरुआत हुई थी। तो इसमें हम 2 फ़ेज़ पढ़ेंगे। एक फ़ेज़ पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब भारत जो है आज़ाद होने से पहले जो स्थानीय स्वशासन है या जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ, या सबसे पहले किन्होंने इस विचारधारा को लेकर आए। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद आप जो है महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे। ठीक है, जिनके वजह से अनुच्छेद 40 जो है आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, क्योंकि उनका एक सोच था कि गाँव का लोगों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो हम जो है अभी हेडिंग डालेंगे भारत में पंचायती राज के बारे में। ठीक है, भारत में पंचायती राज, भारत में पंचायती राज का विकास। ठीक है, हम सब चीज़ को एक-एक चीज़ को लिख-लिख के पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था, सर आप लिख-लिख के जब पढ़ाते हैं तो हमको एक-एक चीज़ समझ आता है और नोट्स बनाने में आसानी होता है। ठीक है, क्योंकि पीपीटी से आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ लिखा रहता है वहाँ, और हमको ये समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें और क्या छोड़ें। इसलिए अब जो है मैं लिख-लिख के पढ़ाऊँगा, और जितना मैं लिखूँगा उतना ही आपको लिखना है, और इतना नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। जो बातें मैं बोलूँगा उसको बस समझना है, सुनना है, फिर आपको हर एक चीज़ याद आ जाएगा। तो भारत में पंचायती राज का विकास हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ़ेज़ हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व हम बात करें, ठीक है? स्वतंत्रता से पूर्व जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने बात किया था? स्थानीय स्वशासन के बारे में, है ना? स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने बात किया था उसको हम जानेंगे। ठीक है? तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा। 1882 की हम बात करें तो इस समय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ठीक है? याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं आपके स्थानीय स्वशासन के बारे में जानने के लिए। ठीक है? तो लॉर्ड रिपन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन जो है प्रारंभ किया था। ठीक है? याद रखें, तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन स्वशासन प्रारंभ किया। ठीक है? इन्होंने सबसे पहले 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। और कैसे प्रारंभ किया? तो इन्होंने एक जिला बोर्ड का गठन किया था। क्या किया था? जिला बोर्ड का गठन किया था। ठीक है? बोर्ड का गठन किया। तो ये गाँव स्तर पे आते हैं, जिला पंचायत। ठीक है? तो याद रखेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने एक जिला बोर्ड का गठन किया, मतलब लोकल गवर्नेंस के बारे में, या लोकल गवर्नेंस की शुरुआत सबसे पहले किन्होंने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। 1882 में इन्होंने एक जिला बोर्ड बनाया था, ध्यान रखिए। इसीलिए लॉर्ड रिपन को, जो क्योंकि सबसे पहला प्रयास जो है लॉर्ड रिपन ने किया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का अ, जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखें। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है? देखो, राइटिंग आपको नहीं समझ आएगा तो अभी बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैं जो लिख रहा हूँ बहुत क्लियर लिखता हूँ, बट यहाँ जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा हैंग कर रहा है, इस कारण हो सकता है थोड़ा-सा राइटिंग आपको अजीब-सा लगे, बट एक-एक चीज़ आपको क्लियर विज़िबल होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप जो है बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है? चलिए, अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक? देखो, तो सबसे पहले प्रयास किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। क्या प्रयास किया? कि इन्होंने लोकल गवर्नेंस को, है ना, या लोकल गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हुए, या जो स्थानीय लोग हैं उनके शासन प्रशासन में प्राथमिकता देते हुए एक जिला बोर्ड का गठन किया। ठीक है? एकदम गाँव के स्तर पर चालू नहीं किया था, ये जिला स्तर पर एक जिला बोर्ड का गठन किया था, ध्यान रखें। बट जिला स्तर आप जानते हैं, अभी हम जिला पंचायत पढ़ते हैं। ठीक है? वो भी पंचायती राज व्यवस्था का ही एक अंग है।
ठीक है? तो जिला बोर्ड का इन्होंने गठन किया था। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। मतलब कोई तो है, कोई व्यक्ति है, जिन्होंने कम से कम जो छोटा जो स्थान है या छोटा जो स्तर है उसके विकास के बारे में सोचा, ठीक है? लेकिन गांधी जी आते हैं और 1947 की बाद हम बात करें, ठीक है? स्वतंत्रता से पूर्व ये हुआ। अब हम बात करते हैं 1947 के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो 1947 का समय याद रखेंगे। 1947 में गांधी जी द्वारा जो है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, याद रखेंगे। 1947 में 1947 में गांधी जी द्वारा पंचायती राज पंचायती राज एवं सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है? कार्यक्रम नहीं बोलो, उस पंच सामुदायिक विकास मंत्रालय लिखो यहाँ, मंत्रालय मंत्रालय की स्थापना की गई, विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, ठीक है? अब मंत्रालय बनेगा तो यहाँ एक कोई कार्यक्रम चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1947 में। क्या मंत्रालय? तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना, ठीक है? अब मंत्रालय बना। अब इस मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर, है ना? 2 अक्टूबर 1952, ये डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है? क्या चलाया गया? सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है चलाया गया 1952 में, ठीक है? लेकिन ये संपूर्ण जिलों में नहीं चलाया गया, कुछ एक जिलों में इसको चलाया गया था, ठीक है? मतलब ये पूरी तरह से लागू नहीं किया था, कुछ जिलों में लागू किया था। अब देखो 1952 का समय, ठीक है? तो इस समय क्या चल रहा था? आपको याद होगा, इकोनॉमिक आप पढ़ते हैं, ठीक है? अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं, तो 1951 से लेके 1956 तक क्या चला? प्रथम पंचवर्षीय योजना। मतलब ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, तो इसमें याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के दौरान इसको चलाया गया, ठीक है? दूसरा इसमें याद रखें कि इसको कौन चलाया या किसने चालू किया था? तो इसका प्रारंभकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? कि जो ग्रामीण तंत्र है, ठीक है? मतलब जो गाँव के लोग हैं या जो गाँव की शासन व्यवस्था है और जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी लोग हैं, उनके बीच एक समन्वय स्थापित करना, ठीक है? दोनों को जोड़ना ताकि गाँव के लोगों का अच्छे से विकास हो सके। लेकिन ये हुआ क्या कि जो सरकारी तंत्र है, वो हावी हो गया, ठीक है? मतलब गाँव के लोगों को ही या गाँव के शासन प्रशासन को ही दबाने लग गया। इस कारण ये जो है योजना जो है असफल होता है, ये याद रखेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। किसने चलाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखेंगे, उद्देश्य सरकारी एवं ग्रामीण तंत्र को जोड़ना, ग्रामीण तंत्र को जोड़ना, ठीक है? सरकारी तंत्र और ग्रामीण तंत्र को जोड़ना इसका उद्देश्य था। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम जो है असफल हुआ, ठीक है? परिणाम जो है असफल हो गया, ठीक है? परिणाम जो है असफल हो गया, क्यों? क्योंकि जो जो सरकारी तंत्र है, वो जो है ग्रामीण तंत्र के ऊपर जो है हावी हो गया, इस कारण जो है असफल हुआ। लेकिन कोई भी कार्यक्रम जब असफल होता है तो उससे एक सीख मिलती है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? तो ये असफल होने का कारण पता चला, क्या कारण पता चला कि
नौकरशाही अगर हम बात करें या जो सरकारी तंत्र है या सरकारी ऑफिसर जो है, वो क्या किए ग्रामीण के जो शासन व्यवस्था जो ग्रामीण के लोग जो सोचते थे, उनको दबाने का प्रयास किए, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये तो असफल हो गया। असफल हुआ तो यहाँ से एक सीख मिली कि भई हम जो है सरकारी तंत्र को अलग रखेंगे और ग्रामीण तंत्र को अलग रखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद एक कार्यक्रम चलता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो 1953 में, ठीक है, 1952 में तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला। 1953 में 1953 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाया गया, ठीक है? इसको संपूर्ण जिलों में लागू किया, कहाँ किया गया? संपूर्ण जिलों में लागू, संपूर्ण जिला में लागू, जिला में लागू किया गया, संपूर्ण जिलों में इसको लागू किया गया, ठीक है? और ये भी क्या हुआ? असफल हुआ, ये भी क्या हुआ? असफल, ठीक है? ये असफल मतलब जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप था, ठीक है? मतलब इसको संपूर्ण जिलों में लगाया गया, ठीक है? संपूर्ण जिलों में लागू किया गया, लेकिन ये भी क्या हुआ? असफल हुआ, ठीक है? क्योंकि और लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ आया, यहाँ से जो है विकास खंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो बाहर निकल के आया विकास खंड का। विकास खंड का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से निकल के आया है, कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है? इसको याद रखेंगे यहाँ से। तो विकास खंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा से आया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अब जो है मेन जो है, यहाँ से आप पढ़ते होंगे और यहाँ से अब अच्छे से समझ आएगा आपको। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, मतलब समिति गठित की गई कि आप जो है पंचायती राज या लोगों के, है ना, जो गाँव के लोग हैं, उनके विकास के बारे में कुछ योजना बनाएँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, 1957 में आया बलवंत राय मेहता, ठीक है? इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इनको जो है कार्य दिया गया कि आप जो है गाँव के लोगों के विकास के बारे में जो है, या बोल सकते हैं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो कार्यक्रम था, इसकी असफलता के कारण को पहचानें और इसकी अच्छे से जाँच करें, क्यों ये असफल हुआ और इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, ठीक है? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया। बलवंत बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति जो है आया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था? बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य याद रखेंगे। उद्देश्य, तो उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता की जाँच, ठीक है? तो सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जाँच, सेवा की असफलता की जाँच ठीक है? ये इसका उद्देश्य था। अब इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया। तो याद रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? बलवंत राय मेहता समिति लेके आया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने बात किया, ठीक है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने बात किया। तो कौन-कौन से 3 स्तर इन्होंने बात किया, ठीक है? 3 स्तर कौन-कौन सा? सबसे पहले जिला स्तर, सबसे ऊपर में कौन आएगा? जिला, जिला स्तर पर। उसके बाद जो है खंड स्तर पर, जैसे विकास खंड के बारे में, खंड स्तर पर। उसके बाद जो है गाँव स्तर पर, गाँव स्तर पर या ग्राम में, ठीक है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद के बारे में बात किया, जिला परिषद के बारे में इन्होंने बात किया। उसके बाद खंड स्तर पर जो है इन्होंने पंचायत समिति का बात किया, पंचायत समिति का बात किया।
और गाँव स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का बात किया। ग्राम पंचायत का इन्होंने बात किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें, इस समिति की अनुशंसा पर, ये समिति जब जाँच की उसके बाद अपना रिपोर्ट दी, तो इसी समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, पंचायती व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस समिति की ही सिफारिश पर या इस समिति की ही अनुशंसा पर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पंडित को जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के द्वारा द्वारा राजस्थान राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई शुरुआत की गई, ठीक है? इतने बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की जो है शुरुआत की गई, पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है? बस इतना चीज़ आपको लिखना है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति है जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया। कौन-कौन से 3 स्तर? तो जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। तो जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत के बारे में बात किया, ठीक है? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। बस बलवंत राय मेहता समिति के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में चलाया गया था, इसकी जाँच के लिए इस समिति का गठन किया था और इस दोनों को की जाँच जब की गई, उसके बाद ये जो है एक चीज़ समझे कि भई सबसे पहले तो जो लॉर्ड रिपन है वो जिला के बारे में बात किया हुआ था, ठीक है? और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है वहाँ से खंड के बारे में बात हुआ, तो इन्होंने एक और चीज़ ऐड किया कि गाँव के लोगों के बारे में मतलब ग्राम स्तर के बारे में जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बलवंत राय मेहता समिति लेके आए और तीनों स्तर को लेकर जो है एक ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये बनाते हैं, ठीक है? तो 1957 में याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद 1960 में आएगा, 1960 में बीआर समिति, बीआर राव समिति, बीआर राव समिति, ठीक है? थोड़ा-सा राइटिंग को देख लेंगे, आप एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, इस कारण ये ऊपर-नीचे हो रहा है। तो 1960 में बी.आर. राव समिति, ठीक है? इन्होंने क्या किया था, पंचायती सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है क्योंकि इसको सही जोड़ी मिलाओ का पूछता है, बस उतना ही याद रखना है क्योंकि इसको आपको डिटेल से पढ़ना भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। कभी-कभी सही जोड़ी मिलाओ पर ये दे दिया जाता है, इस कारण इसको मैं लिखवा रहा हूँ। तो 1960 में जो है पंचायती पंचायती सांख्यिकी सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति है, याद रखेंगे, ठीक है? तो पंचायती सांख्यिकी या पंचायती राज सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित एक समिति है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है? 1961 में फिर याद रखेंगे एक समिति, 1961 में आपको याद रखना है एस.बी. मिश्रा समिति, है ना? एस.बी. मिश्रा समिति, एस.बी. मिश्रा समिति आपको याद रखना है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था, पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित एक समिति थी ये, ठीक है? पंचायत पंचायत
एवं सहकारी सहकारी समितियों समितियों पर पर गठित समिति थी। ठीक है? मतलब एक कार्यदल समिति थी, जो पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित थी। ठीक है? मतलब इनकी जाँच के लिए या इनके विकास के लिए। उसके बाद याद रखेंगे 1961 में ही ना एक और समिति गठित की गई थी, बी ईश्वरन अध्ययन दल। ठीक है? बी ईश्वरन रन अध्ययन अध्ययन दल। ठीक है? बी ईश्वरन अध्ययन दल। ठीक है? इसके बारे में याद रखना है। तो ये पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है? पंचायत पंचायती पंचायती राज राज प्रशासन पर पंचायती राज प्रशासन पर पर अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए ध्यान रखिए। ठीक है? उसके बाद 1962 की अगर हम बात करें, 1962 में जो है जी आर गोपाल अध्ययन जल, जी आर गोपाल अध्ययन दल, जी आर गोपाल अध्ययन दल। ठीक है? तो न्याय पंचायत पर याद रखेंगे, न्याय पंचायतों पर पंचायतों पर अध्ययन के लिए के लिए गठित के लिए गठित। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है। देखो, इसको आपको समझना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जी आर गोपाल अध्ययन दल किस लिए गठित किया गया था। ठीक है? बी ईश्वरन अध्ययन दल किस लिए था। तो ये जो है सही जोड़ी मिलाओ के लिए पूछता है। इसमें डिटेल अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अभी-अभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है सही जोड़ी मिलाओ, क्योंकि अभी ट्रेंड बदला हुआ है। तो ट्रेंड बदले में आपको जानते हैं कि सही जोड़ी मिलाओ का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। इस कारण ये सबको लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन आप जानते हैं सही जोड़ी मिलाओ में आ जाएगा तो आप फँस जाएँगे, इसीलिए बस बस इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, जी आर गोपाल अध्ययन दल, तो न्याय पंचायत के लिए था। ठीक है? उसके बाद 1963 में याद रखेंगे आर आर दिवाकर समिति। ठीक है? 1963 में जो है 3 समिति गठित की जाएगी। ठीक है? एक है आर आर दिवाकर समिति, के संथानम समिति और एम रामाकृष्ण अध्ययन दल। 3 समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो तीनों के बारे में हम जानते हैं 1963 में। ठीक है? ये भी शॉर्ट में लिखेंगे। 1963 में जो है 3 समिति, कौन-कौन सा? एक आर आर दिवाकर समिति। ठीक है? आर आर दिवाकर समिति, दिवाकर समिति, आर आर दिवाकर समिति का गठन किया गया था। ठीक है? 1963 में। क्यों गठित किया गया था? तो ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। तो ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए स्थिति की समीक्षा के लिए, ठीक है? समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। उसके बाद के संथानम समिति, के संथानम समिति, के संथानम समिति, ठीक है? इसको याद रखेंगे, के संथानम समिति को पूछा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा हेतु, याद रखेंगे वित्तीय जो व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं के, उसके लिए जो है इस समिति का जो है गठन किया जाता है। तो के संतानम समिति पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए स्थिति की समीक्षा के लिए की समीक्षा के
लिए, ठीक है? आप वीडियो को जो है 2 है ना, आप जो है 2x की स्पीड में आप इसको देख लेंगे, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर जो है लैग कर रहा है, इस कारण थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा लैग के कारण जो है मेरे को धीरे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जो अक्षर है इधर-उधर हो रहा है, ठीक है? तो मेरा आज बोला था आपको कि आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसको स्टार्ट किया हूँ और बहुत ऐसा कुछ आपको कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो समझ नहीं आ रहा है। बहुत जो मेरा राइटिंग है वो भी आपको क्लियर विज़िबल हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? और नहीं समझ आएगा तो आप बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और अब बोलेंगे तो पीपीटी से पढ़ाना है तो मैं पीपीटी से लिख कर पढ़ा दूँगा, एक-एक चीज़ को समझा दूँगा। जितना मैं अपने नोट्स में लिख-लिख के पढ़ाया हूँ, अभी ब पढ़ा रहा हूँ उसको ही बस पीपीटी में लिखूँगा और समझाते जाऊँगा, ठीक है? तो जैसा आप बोलेंगे, लेकिन लिख-लिख के पढ़ाने से आपको फ़ायदा ये है कि आप स्वयं मेरे साथ लिखते जाएँगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपके पास बहुत समय है, अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो के संथानम समिति याद रखेंगे वित्तीय प्रावधान के लिए, ठीक है? और आर.आर. दिवाकर समिति ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए, ठीक है? उसके बाद तीसरा समिति इसमें याद रखेंगे, तीसरा समिति आपको याद रखना है एम रामाकृष्ण अध्ययन दल, एम रामाकृष्णन अध्ययन दल, अध्ययन दल, ठीक है? एम रामाकृष्णन अध्ययन दल। पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना हेतु, ठीक है? पंचायती राज संस्थाओं की संस्थाओं की आय व्यय आय व्यय की गणना हेतु गणना हेतु, ठीक है? पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना हेतु जो है एम रामाकृष्णन अध्ययन दल का जो है गठन किया गया, ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें 1966 में क्या 1966 में सॉरी 1965 के बारे में फिर बात कर लेते हैं। देखो 1963 में 3 समिति आर.आर. दिवाकर, के संथानम, एम रामाकृष्णन अध्ययन दल। फिर 1965 में बात करते हैं 2 समिति के बारे में। फिर 1966 में 1 समिति बनेगा। तो 1965 में 2 समिति याद रखेंगे। 1965 में 2 समिति। कौन-कौन से 2 समिति? एक फिर के संथानम समिति बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है? तो 1963 में भी के संथानम समिति था, 1965 में भी के संथानम समिति, के संथानम के संथानम समिति, ठीक है? ये 2 बार है, याद रखेंगे 1963 में और 65 में भी, ठीक है? दोनों बार अलग-अलग गठन किया गया, अलग-अलग उद्देश्य के लिए। तो के संथानम समिति जो है 1963 में जो बनी थी वो वित्तीय प्रावधान के लिए था और 1965 में जो के संथानम समिति बनी वो जो है निर्वाचन की रूपरेखा से संबंधित था, याद रखेंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन निर्वाचन की रूपरेखा रूपरेखा से से संबंधी समिति या अध्ययन दल, जैसे भी बोलना चाहे, समिति या अध्ययन दल, ये निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है, बस इतना ही याद रखना है सब, क्योंकि सभी चीज़ जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए ही है। उसके बाद इसमें एक समिति और याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं आर के खन्ना अध्ययन दल, आर के खन्ना खन्ना अध्ययन अध्ययन दल या समिति, ठीक है? आर के खन्ना अध्ययन दल या समिति, ठीक है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण हेतु, ठीक है? ऑडिटिंग के लिए, ठीक है? पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं के लेखा राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण अंकेक्षण हेतु गठित समिति, ठीक है?
ऑडिटिंग के लिए गठित समिति थी आर के खन्ना अध्ययन दल। उसके बाद 1966 की बात करें, 1966, तो 1966 में याद रखेंगे जी रामचंद्रन समिति, जी रामचंद्रन समिति, जी रामचंद्रन समिति, ठीक है। इसमें याद रखेंगे ये जो है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति, मतलब पंचायती राज संस्थाओं में जो भी वहाँ के लोग जो है शासन प्रशासन चलाएंगे, उनकी प्रशिक्षण के लिए, है ना, तो प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति थी, याद रखेंगे जी रामचंद्रन समिति। तो पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति, पंचायती राज प्रशिक्षण शिक्षण केंद्रों केंद्रों पर गठित समिति, ठीक है, याद रखेंगे पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र पर गठित समिति। उसके बाद 1969 में 1969 में जो है एक समिति गठित की गई जिसको बोलते हैं बी रामायणन अध्ययन दल, ठीक है। 1969 में बी रामायणन रामायणन एक मिनट, इसको रामानायन, ये है रामानायन, बी रामानायन अध्ययन दल, अध्ययन दल, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें याद रखेंगे मूलभूत भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता, ठीक है, इसको याद रखेंगे बस, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भूमि सुधार के लिए और जो सामुदायिक विकास एजेंसी है, ठीक है, उसको पंचायती राज में संलग्नता के लिए जो है इसका विकास किया गया था, ठीक है। बस आपको वही याद रखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो भूमि सुधार उपाय के लिए समिति था, बस इतना याद रखना है। मूलभूत भूमि सुधार, मूलभूत भूमि सुधार, भूमि सुधार उपाय, और इसमें याद रखेंगे मूलभूत भूमि सुधार उपाय के क्रियान्वयन में के क्रियान्वयन 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 में सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास एजेंसी एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता, पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता, ठीक है। उसके बाद 1976 में याद रखेंगे 1976 1976 में दया चौबे समिति, 1976 में दया चौबे समिति, ठीक है, दया चौबे समिति। इसमें याद रखेंगे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति एवं पंचायती राज पर गठित समिति, पर गठित समिति, ठीक है। आज की क्लास में केवल आपको जितना समिति है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम जानेंगे हमारा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है उसके बारे में हम जो है कल की क्लास में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसको सभी समिति को लिखाने का केवल यही एक मकसद है, क्योंकि ये जो है सही जोड़ी में मिलाव
करके अब आ रहा है, इस कारण इसको मैं लिखवा रहा हूँ। नहीं तो ये सब समिति आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं था। 1957 की आप बलवंत राय मेहता समिति पढ़ते, उसके बाद 1977 की अशोक मेहता समिति, ठीक है? ये सब समिति 1985 का जी.वी. के राव समिति, फिर 1986 का जो है एल.एम. सिंघवी समिति और उसके बाद जो है गाडगिल समिति और बुरिया समिति, इतना ही समिति पढ़ना होता था। लेकिन अभी जो है परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, तो मैं डिटेल से आपको अध्ययन करा रहा हूँ, कोई भी चीज़ ना छूटे, ये ऐसा मेरा एक प्रयास है ताकि आप सभी चीज़ों को अभी से पढ़े रहें, ठीक है? तो 1966 में, 1969 में, 1976 में, उसके बाद जो है 1977 में आएगा आपका अशोक मेहता समिति। 1977 में आएगा आपका अशोक मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता है ना, उसका बेटा है अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति, ठीक है? अशोक मेहता समिति, ध्यान रखेंगे, ठीक है? अशोक मेहता समिति। तो इसमें अब कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखो, बलवंत राय मेहता समिति में आपको डिटेल लिखवाया था, अशोक मेहता समिति में आपको डिटेल लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको उस चीज़ों को और जानना है कि अशोक मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है पूर्व में प्रचलित ढांचों में सुधार करना। अभी तक जो भी ढांचा चल रहा है, उसमें सुधार करना, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन बात किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इसी समिति को, या आप इसी समझ सकते हैं, ये जो ढांचा चल रहा है, 3 स्तर पे जो ढांचा चल रहा है, इसमें जो है प्रशासनिक सुधार के लिए या इसमें सुधार के लिए जो है इस समिति में का जो है गठन किया गया था, ठीक है? तो पूर्व में प्रचलित ढांचे में सुधार हेतु, पूर्व में पूर्व में प्रचलित प्रचलित ढांचे में सुधार, ढांचे में सुधार हेतु, सुधार हेतु, ठीक है? याद रखेंगे। तो इन्होंने 2 स्तर या द्विस्तरीय, ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है आज कुछ ज़्यादा ही। पूर्व में प्रचलित प्रचलित ढांचे में ढांचे में सुधार हेतु हेतु, ठीक है? एक काम करते हैं, इसके आगे की क्लास को जो है मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो इसको आज क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। तो अशोक मेहता समिति से लेके आगे की जो समिति है और हमारा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, उसको अलग से वीडियो में मैं बना दूँगा, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, या पीपीटी में बना के, जैसे आप कमेंट करेंगे पीपीटी में अगर बोलेंगे, तो पीपीटी में जितना मैं अपने नोट्स में बनाया उतने ही को लिखूँगा और आपको समझाते जाऊँगा, ठीक है? तो जैसा भी है, देखते हैं। फिलहाल अब यहाँ तक का जो भी नोट्स है उसको आप बना लीजिए, उसके बाद की जो क्लासेस है मैं जो है अगले वीडियो में जो है बनाकर अपलोड कर, चलिए आज की क्लास में यही समाप्त कर देता हूँ तो।